आज की वीडियो में मैं आपको 23 मोबाइल गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 2023 में आने वाले हैं। इसमें आपको GTA, Valorant मोबाइल, Assassin's Creed और कुछ एनिमे गेम्स के बारे में पता लगेगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। पाथ ऑफ एक्साइल एक रोल प्लेइंग गेम है जिसे पब्लिश किया है ग्राइंडिंग गियर गेम्स ने। गेम ऑलरेडी पॉपुलर गेम द पाथ ऑफ एक्साइल का मोबाइल वर्जन है जिसमें सेम उसी टीम ने वर्क किया है जिसने इसके कंसोल वर्जन पर वर्क किया था। ये गेम टोटली एक फ्री टू प्ले गेम है जिसमें माइक्रो ट्रांजैक्शंस का बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ है, जिससे सभी प्लेयर्स को इक्वल एडवांटेज मिलता है गेम को खेलते हुए। अगर आपको स्पाई गेम्स पसंद है तो आपको एपिक गेम्स से पब्लिश हुआ गेम स्पाई जिंक्स बेहद पसंद आएगी। ये गेम एक रोल प्लेइंग स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें प्लेयर्स को मास्टरमाइंड्स कहा जाता है और तो और हाईटेक गैजेट्स के साथ साथ मल्टीप्लेयर मोड भी देखने को मिल जाता है। इस गेम की कोई ऑफिशियल डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, बट आपको iOS पे इसका बेटा वर्जन देखने को मिल जाएगा जिसे आप अभी भी जाके खेल सकते हो। ये गेम रिवॉल्व करती है एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अराउंड जिसे कहते हैं स्पाइन। स्पाइन एक एडवांस कॉम्बैट एआई है जो कि ह्यूमन बॉडी के स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होकर बॉडी की सारी मसल्स को कंट्रोल कर लेता है। ये गेम एक साइबर पंक एंड एक्शन गेम है। नॉर्डिक माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड द रैग्नारॉक एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग गेम है जो कि यूजर को फ्री इंटरैक्टिव डायनामिक ओपन वर्ल्ड प्रोवाइड करता है, जिससे यूजर के पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती है वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की। ये गेम एक MMORPG गेम है। पर्सनली इस गेम का रिलीज होने का इंतजार तो मैं काफी टाइम से कर रहा था और मेरे लिए ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मोबाइल गेम्स में से एक है, क्योंकि ये गेम एक AR गेम है। AR का मींस आर्गुमेंटेड रियलिटी गेम है जिसमें यूजर की स्लीप साइकिल तो मॉनिटर किया जाएगा, वो भी एक एक्सेलेरोमीटर की हेल्प से, जो कि एक पोकेबॉल प्लस एसेसरी है। गेम के स्पेसिफिकेशन अभी तो पब्लिक नहीं किए गए हैं, पर गेम की थीम बहुत इंटरेस्टिंग है। इस हाईली फ्यूचरिस्टिक गेम को पब्लिश करने की जिम्मेदारी ली है सेलेक्ट बटन एंड नियांटिक ने, जिन्होंने प्रीवियसली पोकेमॉन गो को पब्लिश किया था। साल 2021 में नेटिस गेम्स ने अपनी पहली सॉलिडली डेवलप्ड कॉम्पिटिटिव फुटबॉल गेम वी विल फुटबॉल अनाउंस की थी, जिसमें मोशन सेंसर्स का यूज करते हुए रियल लाइसेंस प्लेयर्स के मोशन कैप्चर किए गए थे, जिससे इन गेम प्लेयर मोशन जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट बनाने की कोशिश की गई थी। ऐसे में ये गेम वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम है। वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग फ्रेंचाइज में से एक फाइनल फैंटेसी सीरीज ने 2021 में अपनी न्यू मोबाइल गेम फाइनल फैंटेसी 7 एवर क्राइसिस अनाउंस की, जो कि एक चैप्टर वाइज सिंगल प्लेयर बैटल रॉयल गेम होने वाली है जो कि फाइनल फैंटेसी 7 की टाइमलाइन को फॉलो करेगी। ये गेम एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पर ही रिलीज की जाएगी। COC एंड क्लैश रॉयल जैसी बड़ी गेम्स के बाद सुपरसेल ने अनाउंस की अपनी लेटेस्ट एडवेंचर गेम, जिसमें प्लेयर्स निकलेंगे एक बहुत ही बेहतरीन एडवेंचर पर, वो भी अपने फेवरेट क्लैश कैरेक्टर्स के साथ, टू कंप्लीट एपिक क्वेस्ट। ये गेम आपको बोथ एंड्रॉइड एंड iOS पर खेलने को मिल जाएगी। मॉडल कॉम्बैट वन स्लॉट एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे पब्लिश किया है वार्नर ब्रोस गेम्स और नेदर रियल्म स्टूडियोज ने। ये गेम एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज मॉडल कॉम्बैट का मोबाइल वर्जन है जिसके विजुअल्स और फाइटिंग सीन्स वन ऑफ द बेस्ट हैं पूरी गेमिंग इंडस्ट्री में। ये गेम 2023 की मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम्स की लिस्ट में टॉप पर है। एंड्रॉइड और iOS दोनों पर रिलीज होने जा रही है मार्वल वर्ल्ड ऑफ हीरोज, एक रोल प्लेइंग गेम है जिसे डेवलप करा है मार्वल एंटरटेनमेंट और नियांटिक ने, और यूबीसॉफ्ट इसे पब्लिश करने वाली है। सुपर हीरोज से भरी इस गेम को डिज्नी एंड मार्वल गेम्स के शोकेस में अनाउंस किया गया था। Assassin's Creed कोड नेम जेक एक एक्शन रोल प्लेइंग गेम है जिसे पब्लिश किया है यूबीसॉफ्ट ने। गेम की स्टोरी सेट है 215 BCE एंशिएंट चाइना में। गेम एक ओपन वर्ल्ड गेम होने के साथ साथ सीरीज में पहली बार हम अपने असैसिन्स को कस्टमाइज भी कर पाएंगे, जो कि सीरीज में आज से पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए इस गेम को ट्राई करना तो बनता ही है। साल 2017 में PC एंड कंसोल्स पर रिलीज हुई लिटिल नाइटमेयर सीरीज को खेलने के लिए मोबाइल गेमर्स बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में गेम्स के प्रोड्यूसर बेंडाई नामको ने गेम की एंड्रॉइड एंड iOS रिलीज को अनाउंस कर दिया। हॉरर, पजल एंड एडवेंचर वाली ये गेम एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन मोबाइल एक फ्री टू प्ले फर्स्ट पर्सन बैटल रॉयल गेम है। गेम को 30 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में लिमिटेड रिलीज पे लॉन्च किया जाएगा और 2023 में बोथ एंड्रॉइड और iOS पे लॉन्च किया जाएगा। मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट करने की वजह से ये गेम वन ऑफ द टॉप बैटल रॉयल गेम्स में से एक होने वाला है। गेम में हमें फैन फेवरेट वार डांस मैप देखने के साथ साथ बहुत से अलग अलग मोड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे बैटल रॉयल, TDM और इवेंट मोड्स। अपने इन्हीं फीचर्स की वजह से गेम को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। ये गेम अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, जिसमें इसे अलग अलग डिवाइसेस पे चेक किया जा रहा है और उम्मीद है कि गेम को 2023 में रिलीज कर दिया जाएगा। जेंशिन इम्पैक्ट और होंकाई इम्पैक्ट थर्ड से गेमिंग इंडस्ट्री में अपना खुद का नाम बनाने के बाद मिहोयो लेकर आ गए हैं एक और एक्शन एंड रोल प्लेइंग गेम ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो। गेम की स्टोरी सेट एक पोस्ट एपोकलिप्टिक मेट्रोपोलिस में। इसके साथ साथ गेम की आर्ट स्टाइल और एक्शन ओरिएंटेड कॉम्बैट टॉप नॉच है। ये गेम एंड्रॉइड और iOS दोनों पे रिलीज की जाएगी।
ब्लिजार्ड एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट गेम वारक्राफ्ट रंबल एक एक्शन स्ट्रेटेजी गेम है जिसे एंड्रॉइड और iOS दोनों पे रिलीज किया जाएगा। गेम में हमें PvP एंड PvE बैटल्स देखने को मिलने के साथ 6 गेम्स मोड, 70+ मैप्स और 60+ कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ये गेम हमें एक बेहद ही नया और डिफरेंट वारक्राफ्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। साउथ कोरियन गेमिंग कंपनी एकीना गेम्स डेवलप कर रही हैं ऑल ऑफ अस आर डेड, जो कि गेमिंग एडेप्टेशन है एक पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज का। ये गेम एक एक्शन सर्वाइवल गेम होने वाला है जिसे iOS और एंड्रॉइड दोनों पे ही रिलीज किया जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स एक MMORPG गेम है जिसे डेवलप और पब्लिश नेटमार्वल गेम ने किया है। जैसे कि गेम की स्पेसिफिकेशन पब्लिक नहीं की गई है, पर गेम का टीजर में हमें सीरीज के फेमस कैरेक्टर्स एंड लोकेशन दिखाए गए हैं। ये गेम भी बोथ एंड्रॉइड एंड iOS पे रिलीज की जाएगी। एंड्रॉइड और iOS पे रिलीज होने वाली ये गेम एक MMORPG है जिसे पब्लिश किया है एर्कोसॉर ने। गेम की स्टोरी सेट है जेम्स कैमरॉन की ब्यूटीफुल एवेटार मूवी वर्ल्ड में। ये गेम एक कैंपेन गेम हो सकता है जिसमें हम PvP के साथ साथ विजुअली स्टनिंग वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज की वीडियो की सबसे बड़ी एंट्री है वैलोरेंट मोबाइल। हाल ही में रियॉट गेम्स ने अपनी सुपर हिट PC FPS टाइटल वैलोरेंट के मोबाइल वर्जन का अनाउंसमेंट कर दिया था, जिससे मोबाइल गेमर्स की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वैलोरेंट एक एक्शन शूटिंग गेम है जिसे एंड्रॉइड और iOS दोनों पे ही रिलीज किया जाएगा। ये गेम लेजेंडरी एनिमे सीरीज फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड की पहली ऑफिशियल मोबाइल गेम है जिसे एंड्रॉइड एंड iOS दोनों पे ही लॉन्च किया जाएगा। ये एक एक्शन गेम है जिसे पब्लिश किया है स्क्वायर एनिक्स ने। गेम एनिमे की स्टोरी आर्क को फॉलो करेगी, जैसा कि हमने ट्रेलर में देख ही लिया है। ये गेम एनिमे लवर्स को तो पक्का ही खेलनी चाहिए। प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी सीरीज मोबाइल गेमिंग की इंडस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट हिट साबित हुई है। ऐसे में गेम की 3rd इंस्टॉलमेंट का आना तो बनता ही था, पर ऐसे में गेम के काफी समय से नई इंस्टॉलमेंट ना आने के कारण फैंस कुछ नाराज से थे। ऐसे में गेम के पब्लिशर EA ने गेम की 3rd इंस्टॉलमेंट का सॉफ्ट लॉन्च करके ये बता दिया कि ये लेजेंडरी स्ट्रेटेजी गेम फिर वापस आने वाली है, वो भी नए लुक्स के साथ। रेसिंग के फैंस के लिए प्रोड्यूसर गेमलॉफ्ट ने अपनी फेमस रेसिंग फ्रेंचाइज एसफाल्ट नाइट्रो से एंड्रॉइड के लिए लॉन्च करने जा रही है एसफाल्ट नाइट्रो 2, जो कि लो एंड मोबाइल गेमर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये गेम सिर्फ 50 MB की कॉम्पैक्ट फाइल में आ जाता है और आपकी स्पेस भी बचाएगा। बहुत ही लंबे समय से कोई भी अपडेट्स ना मिलने की वजह से फैंस को लगा था कि इस लेजेंडरी सीरीज का मोबाइल गेमिंग में इतना ही समय था, बट गेम सीरीज के प्रोड्यूसर ने पूरी GTA ट्रायलॉजी को रिमास्टर करने की अनाउंसमेंट कर दी है। ऐसे में एंड्रॉइड एंड iOS यूजर्स जो कि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनकी तो खुशी का अब ठिकाना ही नहीं रहा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कितना एक्साइटेड हो GTA रिमास्टर्स खेलने के लिए। तो गाइज ये थे वो 23 मोबाइल गेम्स जो 2023 में आने वाले हैं। आप किस गेम के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ अगर गेम्स पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग एंड कीप गॉसिपिंग।